अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब के अंदर बढ़ रही नशाखोरी और कई तरह के इंटरटेनमेंट के नाम पर हो रही अश्लीलता के बाद आप लोगों को यह भी पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर शराब की दुकान भी खुल गई है। लेकिन अब एक नई खबर आई है कि सऊदी अरब के अंदर बाकायदा सऊदी हुकूमत के कहने पर सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए लाइसेंस पर अय्याशी का अड्डा भी खुल गया है, जहां पर बहुत ही सीक्रेट तरीके से यानी गुप्त तरीके से 200 रियाल में लोगों की शादियां सऊदी लड़कियों से करवाई जा रही हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी एक तयशुदा समय के लिए, एक तयशुदा वक्त के लिए, जिस दौरान लड़का लड़की जब चाहेंगे एक दूसरे से मिलेंगे और फिर अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। इसमें लड़का लड़की दोनों पर एक दूसरे की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही इसमें लड़के को कोई हक महर वगैरह अदा करना है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में वो लड़का लड़की एक बार फिर से आजाद हो जाएंगे। तो इस तरह की ऑफिस सऊदी अरब के अंदर कहां कहां पर है, और क्या सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला एक गैर मुल्की वर्कर भी उस ऑफिस में जाकर 200 रियाल अदा करके किसी सऊदी लड़की से कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट वाली सीक्रेट शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर सऊदी अरब के अंदर इस तरह की ऑफिस खोलने के लिए सऊदी हुकूमत को लाइसेंस क्यों जारी करना पड़ा, इसकी सारी जानकारी मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का सीक्रेट मैरिज यानी गुप्त विवाह है जिसे सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर अलाउ किया हुआ है। और इस तरह की खुफिया शादियां करवाने के लिए सऊदी अरब के अंदर ऑफिस खोलने के लिए सऊदी हुकूमत लाइसेंस भी जारी कर रही है। तो देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा या बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि अरबी लोग जब विदेशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं या वो लोग जब हमारे देशों में आते हैं तो वो लोग अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए यानी अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी औरत से, किसी लड़की से शादी कर लेते हैं। और फिर जब वो लोग अपने मुल्क वापस आने लगते हैं तो उस औरत को, उस लड़की को तलाक देकर वापस चले आते हैं, जिसे निकाह मिस्यार कहा जाता है। और इसी तरह के निकाह को शिया लोगों में मुता कहा जाता है। अब इस तरह का निकाह जायज है या नहीं जायज है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इस तरह का निकाह शिया और सुन्नी दोनों लोगों में होता है। तो इसी तरह की खुफिया शादी, सीक्रेट मैरिज या फिर हिंदी में आप गुप्त विवाह भी कह सकते हैं, सऊदी शहरी लोग सऊदी अरब के अंदर भी करते हैं, जिसके बारे में वो लोग दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते हैं, यानी उस शादी के बारे में दुनिया को जानकारी नहीं होती है। हालांकि इस तरह के निकाह में भी लड़की और लड़के वालों की तरफ से कोई ना कोई गवाह जरूर रहता है, तभी ये निकाह हो पाती है। लेकिन अब इस तरह की खुफिया शादियां करवाने के लिए सऊदी अरब के अंदर ऑफिस खोलने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है और वो वजह है नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बताया गया है कि इस तरह से खुफिया विवाह करने वाले कई लोग बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि इसी तरह से खुफिया निकाह करने वाले बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसमें इस तरह से निकाह करने के बाद में आदमी लोग अपने प्राइवेट पलों की वीडियो या फिर तस्वीर बना लेते हैं और फिर उन्हीं वीडियो और तस्वीर के जरिए शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में उन औरतों को ब्लैकमेल करते हैं। और इसी तरह के कई केस सामने आने के बाद में सऊदी अरब के अंदर ये ऑफिस खोली गई है, जिसमें अगर कोई लड़का लड़की निकाह मिस्यार करना चाहते हैं यानी सीक्रेट विवाह करना चाहते हैं तो वो लोग इस ऑफिस में जाकर 200 रियाल की फीस अदा करने के बाद ऑफिस की शर्तों पर साइन करके वो लोग अपनी शादी कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आगे जाकर इसी तरह की ब्लैकमेलिंग वाली या फिर कोई और दिक्कत उन दोनों के बीच में पेश आती है तो उनके बीच में ये मकतब, ये ऑफिस मीडिएटर यानी एक मध्यस्थता यानी बिचौलिया का काम करेगा, ताकि लोग इस तरह की सीक्रेट शादियां करने के बाद भविष्य में, फ्यूचर में कभी एक दूसरे को ब्लैकमेल ना करें। बस लोगों की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह ऑफिस खोली गई है, जिसमें अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से इसी तरह से सीक्रेट विवाह करना चाहते हैं तो इस ऑफिस में जाकर 200 रियाल की फीस अदा करके कुछ समय के लिए इस ऑफिस के माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट विवाह कर सकते हैं। लेकिन इसी खबर को कुछ लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर दुनिया भर की बुराई जैसे नशीली चीजों के इस्तेमाल का बढ़ना, इंटरटेनमेंट के नाम पर हो रही अश्लीलता और शराब की दुकान खुलने के बाद अब सऊदी अरब के अंदर सरकारी कोठा भी खुल गया है
ऐसा मैं नहीं, बल्कि इस तरह के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट वाले बता रहे हैं। और लास्ट में गैर मुल्की भाई लोग जान लें कि ये काम सऊदी अरब के अंदर सऊदी शहरी लोग कर रहे हैं। कहीं आप लोग भी अपनी जेब में 200-500 रियाल रख कर उस ऑफिस में ना पहुंच जाएं कि भैया ये लो 200 रियाल और मेरी शादी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए किसी सुंदर सी सऊदी लड़की के साथ में करवा दो। तो इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। ये ऑफिस सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए खोली गई है और इस ऑफिस को खोलने के पीछे का मकसद क्या है वो भी मैंने अपनी इसी वीडियो में आपको बता दिया है।